नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स को उनके पीएफ अकाउंट के साथ एक मुफ्त में जीवन बीमा पॉलिसी भी मिलती है, जिसे EDLI यानी कि एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस कहते हैं। इसके तहत अगर सर्विस के दौरान किसी पीएफ मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को या फैमिली मेंबर्स को मिनिमम 2.5 लाख रुपए से लेकर मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक की डेथ बेनिफिट दी जाती है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड दो डाउट्स होते हैं अधिकतर लोगों के मन में। सबसे पहला कि क्या ड्यूटी हॉर्स में ही डेथ होने पर इसका बेनिफिट दिया जाता है, और दूसरा क्या डेथ होने के बाद हम ई नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप पूरे एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या तो फिर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या एम्प्लॉय की ड्यूटी हावर्स में ही डेथ हो तब जाकर इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसका आंसर है दोस्तों जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कंपनी में नौकरी करते हुए काम करते वक्त यानी कि ड्यूटी हावर्स में ही डेथ होने पर इसका बेनिफिट मिलेगा। देखिए, कंपनी से घर आते वक्त या घर से कंपनी जाते वक्त या तो फिर घर में किसी और कारण से अगर ऐसे सिचुएशन किसी भी सिचुएशन में डेथ हो जाती है तो भी इसका बेनिफिट जो है मिलेगा। जरूरी नहीं है कंपनी में काम करते हुए ड्यूटी हावर्स में ही डेथ हो तब जाकर इसका बेनिफिट मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहां पर मायने क्या रखता है, यहां पर मायने रखता है सर्विस पीरियड में होना, यानी कि उस टाइम पर जिस टाइम डेथ हो जाती है उस समय उनका पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पीएफ मेंबर की जनवरी में डेथ हो जाती है, जनवरी के महीने में, तो जनवरी महीने का एम्प्लॉयर जब तक पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा नहीं करेगा तब तक उनको जो है डेथ बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो सर्विस पीरियड नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस महीने का पीएफ कंट्रीब्यूशन उस एम्प्लॉय का जमा ही नहीं होगा। तो जब तक जमा नहीं होगा तब तक उसे सर्विस पीरियड नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए तो सर्विस पीरियड में होना जरूरी है, ना कि ड्यूटी हावर्स में। तो अगर आपकी सर्विस पीरियड चल रही है यानी कि आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है उस पर्टिकुलर समय के लिए, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। आपके नॉमिनी को, आपके फैमिली मेंबर्स को डेथ बेनिफिट जरूर मिलेगा। और रूल के अनुसार यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि जिस महीने डेथ होती है उसके पहले 12 महीने या फिर 12 महीने से ज्यादा की लगातार सर्विस हो, चाहे वो किसी एक कंपनी में हो चाहे अलग अलग कंपनियों का मिलाकर हो। तो ये चीज जरूरी ध्यान रखना है। अब ये तो दोस्तों पहला क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन कि क्या डेथ के बाद भी हम ई नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। तो जी नहीं दोस्तों, किसी एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद जैसे ही उसका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होता है, क्योंकि एम्प्लॉयर अगर अपडेट करता है डेट ऑफ एग्जिट तो उसमें डेथ इन सर्विस एग्जिट रीजन को सिलेक्ट करके डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करेगा। तो डेट ऑफ एग्जिट जैसे ही अपडेट हो जाता है डेथ इन सर्विस एग्जिट रीजन से, तो उसका जो यूएएन अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया जाता है, उसमें आप लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे। ई नॉमिनेशन फाइल करने की बात तो दूर। इसलिए दोस्तों, हर पीएफ मेंबर को अपना ई नॉमिनेशन फाइल करके रख लेना चाहिए, ताकि बाद में डेथ क्लेम करने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो उनके फैमिली मेंबर्स को, और वो ऑनलाइन ही क्लेम सबमिट कर सकें। कई सारे लोगों के मन में यह भी सवाल होता है कि अगर ई नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है, किसी की डेथ हो जाती है, तो ऐसे में कैसे क्लेम किया जाए। तो ऐसे में दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर, जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट और अपना बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं ले जाकर पीएफ ऑफिस में ऑफलाइन क्लेम करना होता है। तो इसके बाद आपको जो है इसका क्लेम बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके।